चलो आज की वीडियो एक नॉस्टैल्जिक सवाल से शुरू करते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे आपकी फेवरेट पेंसिल कौन सी थी? 90% लोगों का जवाब होगा नटराज। लेकिन अगर आज के बच्चों से यही सवाल पूछा जाए तो उनका जवाब होगा डॉम्स। है ना ये चीज इंटरेस्टिंग। 2 डेकेड पहले जिसका नाम भी किसी से नहीं सुना था वो आज डॉम्स इंडियन स्टेशनरी का मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर को टक्कर दे रहा है। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ 90 साल पुरानी कैमलिन और 65 साल पुराने हिंदुस्तान पेंसिल का राज था, वहाँ एक नया ब्रांड आके पूरा गेम बदल देता है। डॉम्स ने एक ऐसी जगह बनाई जहाँ उसने पूरी इंडस्ट्री के डायनेमिक्स को ही शिफ्ट कर दिया। पर सवाल ये है आखिर डॉम्स ने ऐसा क्या किया जो दूसरे जायंट्स नहीं कर पाए? कौन सा ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला था जिससे उन्होंने एक स्मॉल टाउन फैक्ट्री को एक ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया? इस कहानी में हम देखेंगे इनोवेशन, स्ट्रगल और एक विजनरी फैमिली का वो सफर जिन्होंने पेंसिल को सिर्फ राइटिंग टूल नहीं बल्कि एक इमोशन बना दिया। चैप्टर 1 रसिकल और उम्बर गांव की कहानी। डॉम्स की ऑफिशियली शुरुआत 2006 में हुई थी, लेकिन इसका फाउंडेशन 1975 में ही पड़ गया था। उस वक्त एक विजनरी आदमी रसिकलाल रवेशिया मुंबई में एक स्टेशनरी कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनके मन में कुछ अपना कर दिखाने का जज्बा था। उस जमाने में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के बाद सरकार लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन और सब्सिडी दे रही थी। रसिकलाल जी ने इस मौके को समझा और मुंबई छोड़कर गुजरात के छोटे से शहर अंबर गाँव चले गए। यहीं उन्होंने अपने दोस्त मनसुख लाल नजानी के साथ मिलकर एक छोटी सी पेंसिल फैक्ट्री शुरू करी जिसका नाम रखा RR एंटरप्राइजेस। 70s का दौर था और मार्केट पे बड़े प्लेयर्स का राज था। हिंदुस्तान पेंसिल, कैमलिन, रैबिट और लायन जैसी कंपनीज डोमिनेटिंग थी। रसिकलाल जी के पास ज्यादा पैसा या रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक स्मार्ट रूट लिया, OEM मॉडल। मतलब वो अपना ब्रांड नहीं बनाते थे बल्कि दूसरे ब्रांड्स के लिए पेंसिल बनाते थे। लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, इनोवेशन। 90s के दौर में जब सब लोग ग्रेफाइट और क्ले से पेंसिल बनाते थे, तब रसिकलाल जी एक नया मटेरियल पॉलीमर का यूज स्टार्ट किया। पॉलीमर से पेंसिल के लीड ज्यादा स्मूथ, ग्लाइडी और ड्यूरेबल हो गए। ये डिसीजन अपने टाइम से 15 साल आगे का था, लेकिन इसी ने उनके ब्रांड के लिए बेस बना दिया। आज डॉम्स दुनिया की सबसे बड़ी पेंसिल मैन्युफैक्चरर है और उसकी कहानी की शुरुआत वहीं अंबर गांव के छोटी सी वर्कशॉप से हुई थी। चैप्टर 2 संतोष रवेशिया और डॉम्स का जन्म। 2001 तक कंपनी ठीक चल रही थी और रसिकलाल जी ने अपने ब्रांड बनाने के सपने भी देख लिए थे, लेकिन 2002 में एक ट्रैजिक रोड एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। रसिका के गुजर जाने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी उनके बेटे संतोष रवेशिया ने ली। संतोष ने पहले किसान केचप के साथ काम किया था, जहां उन्होंने एक तरीका बहुत अच्छे से समझ लिया। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही बिजनेस की बैकबोन होती है। उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए साल भर रिसर्च करी। मार्केट ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और कस्टमर बिहेवियर पर उनकी गहरी स्टडी थी। 4 साल के एनालिसिस के बाद 2006 में उन्होंने लॉन्च किया डॉम्स, अपना खुद का स्टेशनरी ब्रांड। शुरुआत कर्नाटका से हुई और पहले 3 प्रोडक्ट्स थे, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर। कर्नाटका को उन्होंने जानबूझकर चुना क्योंकि ये सबसे ज्यादा टफ मार्केट थी। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर यहाँ ब्रांड चल गया तो इंडिया के किसी भी कोने में सक्सेसफुल हो सकता है, और यही हुआ। डॉम्स ने कर्नाटका में धमाका कर दिया। साउथ इंडिया में सक्सेस मिलते ही ब्रांड ने वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ तक अपने विंग्स को फैला दिए। आज उनकी सेल्स का 35% नॉर्थ से, 25% वेस्ट से और 20% ईस्ट और साउथ से आता है। डॉम्स ने एक रीजनल ब्रांड से पैन इंडिया आइडेंटिटी तक का सफर कुछ ही सालों में तय कर लिया। चैप्टर 3 बैटल ऑफ द जायंट्स। डॉम्स वर्सेस नटराज वर्सेस कैमलिन। इंडियन स्टेशनरी मार्केट एक टफ बैटलफील्ड थी। यहाँ पर 4 बड़े प्लेयर्स राज करते थे। हिंदुस्तान पेंसिल, जिसके अंदर आते थे नटराज और अप्सरा, कैमलिन और महाराष्ट्र पेंसिल फैक्ट्री जो OEM पेंसिल्स बनाता था, और साथ में डॉम्स था नया चैलेंजर। 2015 तक हिंदुस्तान पेंसिल का प्रॉफिट 9 करोड़ था, लेकिन 2018 तक गिरकर सिर्फ 1.17 करोड़ रह गया। वहीं डॉम्स का प्रॉफिट 100 करोड़ से बढ़कर 226 करोड़ तक पहुंच गया, वो भी सिर्फ 3 साल में। 2013 से लेकर आज तक डॉम्स 20% CAGR के साथ ग्रो कर रहा है और 2022 तक 500+ करोड़ के रेवेन्यू के आसपास पहुंच गया। लेकिन ये सब उन्होंने बिना बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए कैसे किया? आंसर सिंपल है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा। डॉम्स ने कभी फ्लैशी एड्स नहीं बनाए, उन्होंने हर पैसा प्रोडक्ट क्वालिटी और R&D में लगाया। कंपनी का मानना था अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। बच्चों के लिए अट्रैक्टिव डिजाइन्स, ब्राइट कलर्स और ट्रायंगुलर पेंसिल ने ब्रांड को इंस्टेंटली पॉपुलर बना दिया। जब नटराज और अप्सरा एक ही ब्लैक रेड डिजाइन पर टिक गए, डॉम्स ने स्टेशनरी को स्टाइलिश बना दिया। स्कूल के बच्चों के लिए पेंसिल एक पर्सनैलिटी बन गई और डॉम्स ने उसी इमोशन को पकड़ा। चैप्टर 4 डॉम्स का सक्सेस फॉर्मूला, इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बंडलिंग। डॉम्स का असली सक्सेस फॉर्मूला था इनोवेशन प्लस साइकोलॉजी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। पहले उन्होंने समझा कि स्टेशनरी के डिसीजन मेकर्स पेरेंट्स नहीं बल्कि बच्चे खुद हैं। 90s में पेरेंट्स डिसाइड करते थे क्या खरीदना है, लेकिन आज के किड्स अपने ब्रांड खुद चूज करते हैं। डॉम्स ने उनके टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करे, कलरफुल, फंकी और कंफर्टेबल। ट्रायंगुलर पेंसिल्स ग्रिप के लिए परफेक्ट है और पॉलीमर लीड्स टूटती नहीं है। उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी काफी यूनिक है, सब कुछ इन हाउस, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू पेंटिंग, सब अपनी फैक्ट्री में ही होता है। इससे उनका कॉस्ट कंट्रोल में रहता है और क्वालिटी एकदम कंसिस्टेंट। संतोष के किसान वाले एक्सपीरियंस ने उन्हें एक और एडवांटेज दिया, डिस्ट्रीब्यूशन पावर। आज डॉम्स के 1000+ चैनल
चैनल पार्टनर्स और 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, और ये 150 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन सबसे स्मार्ट मूव था उनकी बंडलिंग स्ट्रैटेजी। उन्होंने सिर्फ पेंसिल्स नहीं, स्मार्ट ड्राइंग किट्स, आर्ट बॉक्सेस और गिफ्ट पैक्स को लॉन्च किया, जिससे प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो गया। एक 10 रुपए की पेंसिल बेचने से ज्यादा फायदा उन्हें 200 रुपए की आर्ट किट से मिलता था। 2018 में जहां कैमलिन और हिंदुस्तान पेंसिल का प्रॉफिट मार्जिन 0.15 था, वहीं डॉम्स 6% नेट प्रॉफिट एंजॉय कर रहा था। और यही रीजन है कि डॉम्स ने अपने पुराने राइवल्स को पीछे छोड़ दिया। डॉम्स ने एक सिंपल चीज समझी, ब्रांड तब बनता है जब आप कस्टमर्स के इमोशंस को समझते हो। उन्होंने एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस बना दिया। उनके लिए पेंसिल सिर्फ एक राइटिंग टूल नहीं, एक चाइल्ड की आइडेंटिटी थी। हर कलरफुल डिजाइन, हर सॉफ्ट लीड, हर क्रिएटिव पैकेजिंग एक थॉट आउट इमोशनल स्ट्रैटेजी थी। आज डॉम्स मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करता, बल्कि हर साल R&D और इनोवेशन पर इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से वो इंडिया के साथ साथ 150 से ज्यादा कंट्रीज में अपना नाम बना चुका है। एक छोटी से अंबर गांव की फैक्ट्री से लेकर आज ग्लोबल स्टेज तक का सफर एक लेसन है। अगर प्रोडक्ट ग्रेट हो, क्वालिटी कंसिस्टेंट हो और ऑडियंस समझ में आए, तो कोई भी ब्रांड इम्पॉसिबल नहीं। डॉम्स ने प्रूव किया कि कैसे देसी डिजाइन ग्लोबल इम्पैक्ट ला सकते हैं। सो अगली बार जब आप डॉम्स की पेंसिल देखें या अपने बच्चे को लिखते हुए देखें, तो याद रखिए वो सिर्फ पेंसिल नहीं, एक विजन है। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो ऐसे ही देसी बिजनेस सक्सेस स्टोरीज के लिए, क्योंकि हर एक इंडियन ब्रांड के पीछे छुपा है एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रैटेजी।